बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ज़बरदस्त और आसान रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिस्किट्स, जो कि सबके बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। जिसके लिए मैंने 2.5 कप मैदा लिया है, 1 कप घी लिया है, बेकिंग पाउडर लिया है, बादाम लिए हैं और कॉर्नफ्लोर लिया है, ऑयल लिया है, वनीला एसेंस लिया है, पिंक हिमालयन सॉल्ट लिया है। उसके अलावा मैंने लिया है 1 अदद अंडा। मैदे को जो है मैंने अच्छी तरह से छान लिया था, क्योंकि वो मैदा जो होता है एरी हो जाता है। सबसे पहले मैंने एक बाउल में पिसी हुई चीनी ऐड की है 1/2 कप, और 1 कप मैंने उसके अंदर घी शामिल किया है। आप चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। उसको जो है मैंने इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से जो इसको मैं बीट करूँगी अच्छी तरह से। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर शामिल किया है 1 अदद अंडा। वैसे काफ़ी सारे लोग जो है ब्लेंडर जो होता है, जूसर जार, उसमें भी इस चीज़ को ब्लेंड करते हैं। वो भी वेल एंड गुड होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर जी शामिल किया है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, और जो है 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है, बेकिंग सोडा इसमें हमने ऐड नहीं करना, बेकिंग पाउडर ऐड करना है। चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो आपने अपने माइंड में रखनी है, वरना आपके बिस्किट्स या जो कुछ भी आप बेक करते हैं, अगर आप उसकी क्वांटिटी ऊपर नीचे कर देंगे तो आपकी चीज़ जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। उसके बाद मैंने बीटर की मदद से इसको दोबारा से बीट किया था, ताकि जो कॉर्नफ्लोर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और उसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें। तकरीबन 5 से 10 मिनट का मेरा ये प्रोसेस था। ये जो था मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद जी मैंने 2.5 कप मैदा आराम आराम से इसके अंदर ऐड किया था, और उसके बाद जी मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स करूँगी थोड़ी देर, ताकि जो ये है अच्छी तरह से घी में मिक्स हो जाए। और इसको मैं देखें आगे पीछे कर रही हूँ और इसको गूँदने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरी कोशिश सारी बेकार गई थी, क्योंकि मुझे हाथों का इस्तेमाल करना पड़ गया था। क्योंकि जिस तरह हम आटा गूँदते हैं ना, तो उसी तरह ही हमने इसको गूँदना होता है। तो चम्मच से जो है ये प्रोसेस बहुत मुश्किल से होता है। वैसे मेरे बीटर में भी है ये आटा गूँदने वाला, वो लगे हुए हैं उसके अंदर जो पुर्ज़े होते हैं, लेकिन वो उसका मैंने इस्तेमाल नहीं किया, हाथों का इस्तेमाल किया था। 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर दूध शामिल किया था, और उसके अलावा मैंने इसके अंदर शामिल किया था 2 टेबलस्पून ऑयल। पिछली बार जो मैंने बिस्किट बनाए थे उसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया था, लेकिन ये जो था मेरा मैदा ये थोड़ा सा ड्राई था, मुझे 2 से 3 टेबलस्पून और शामिल करने पड़ गए थे। कोई भी मसला नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपको ये कम लग रहा हो ऑयल, तो आप मज़ीद ऑयल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको मैंने शापर लगा के कवर करके छोड़ दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि मेरा जो आटा है वो सॉफ्ट हो जाए और हमारी जो बिस्किट्स की शेप है बहुत ही खूबसूरत बने। आधा घंटा तकरीबन हो चुका था इसको कवर किए हुए, और उसके बाद मैंने देखें हाथों की मदद से इसको जो है मैंने अच्छी तरह से दबा दबा के इसका छोटा सा पेड़ा बनाया था। मैं तो गोल बिस्किट्स बना रही थी इस तरह की, आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह की शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। उसके बाद मैंने जो मेरा ट्रे था, बेकिंग ट्रे, उसको मैंने ऑयल लगा के अच्छी तरह से ब्रश की मदद से ग्रीस कर लिया था। ग्रीस करने के बाद जी मैंने इसके ऊपर रखे थे बिस्किट्स। आप चाहें तो कटर की मदद से कोई भी शेप बना सकते हैं, मैंने तो सिंपल हाथों की मदद से ही शेप बनाई थी। और उसके बाद मैंने कुछ आलमंड्स कट करके रखे थे, वो मैंने इसके ऊपर लगा दिए थे सेट करके। बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे गार्निशिंग के लिए और डिज़ाइन के लिए। पहले मैंने सीधा आलमंड लगाया, वो इतना सूट नहीं कर रहा था, तो मैंने जो है उसको दूसरी तरह से, जो उसकी ब्राउन वाली साइड होती है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, तो मैंने सारे जो बिस्किट्स थे वो इसी तरह से आलमंड लगा के सेट कर लिए थे। आप अपनी मर्ज़ी से चोको चिप्स या स्प्रिंकल्स कुछ भी लगा के सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद 1 अदद अंडा फेंट के मैंने जो इसकी वाइट बेस थी इसको जो है मैंने लगा दिया था, ग्रेस कर दिया था। इससे इसका कलर बड़ा खूबसूरत आता है। उसके बाद 10 मिनट के लिए मैंने अपना ओवन प्री हीट होने के लिए रख दिया था। ओवन जो था वो मेरा प्री हीट हो चुका था। जैसे ही मैंने उसकी सेटिंग स्टार्ट की थी, मैंने ओवन को प्री हीट पे लगा लिया था। उसके बाद जो मेरे बिस्किट्स थे ये मैंने शिफ्ट कर दिए थे ओवन में। जिस तरह से देखें जो मैं रख रही हूँ, बड़े आराम से मैं रखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है तंदूर की तरह, बिल्कुल कि साइड से इसका सेक आने लग जाता है। उसके बाद मुझे 20 मिनट हो चुके थे इसको बेक करते हुए। मैंने इसको चेक किया था कि इसको फिर मैंने मज़ीद 10 मिनट्स के लिए और रखा था, और मेरे ज़बरदस्त किस्म के बिस्किट्स जो थे वो बेक हो चुके थे। इसका कलर आप चेक कर सकते हैं, ये एग लगाने की वजह से ऊपर ये गोल्डन सा ट्रांसपेरेंट सा कलर इसका आता है, और बड़े खूबसूरत ये बिस्किट्स लगते हैं। मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाई है। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। उसके बाद ये मेरी बिस्किट्स आपको मैं चेक करवाती हूँ। परफेक्ट ये जो थे खस्ता बिस्किट बने थे और बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। मीठा भी हमारा परफेक्ट था। आधा कप चीनी मैंने इसमें ऐड की थी 2.5 कप मैदे में। और जो है आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।